गिर जाएंगे, पकड़ना पड़ेगा ना, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो ध्यान बहुत रखना पड़ता है। इसलिए जो है सबका ध्यान है, चिंता ना करें कोई भी, आप सब लोग स्वस्थ हो जाएं, कोई रोगी ना रहे, अपना रोग ठीक कर लें और जो जीवन बताया वैसे करें, सबसे मुक जाएंगे, हीरे के समान सब बन जाएंगे। ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इलाज कैसे करना है। ठीक है। शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, जो भी आपकी परेशानी है उस सारी को कैसे ठीक करना है। वास्तव में इस शरीर को कोई नहीं ठीक करता, कोई नहीं ठीक करता। ये शरीर खुद ही, इसके अंदर में शक्ति है ठीक करने की, वही ठीक करता है, लेकिन हमें पता नहीं है। और ना पता होने के कारण हम क्या करते हैं, बाहर से ठीक करवाते हैं, बाहर से वो ठीक होने की जगह उल्टा खराब कर देते हैं। और यही हो रहा है। जब आपको अंदर की शक्ति का ज्ञान हो गया, अंदर का कि अंदर से ठीक होता है, और बाहर से ठीक करवाना बंद कर दिया, अंदर के डॉक्टर की बात माननी शुरू कर दिया आपने, और उसी दिन से आपका रोग ठीक होना शुरू हो गया। यही भेद है छुपा हुआ, रहस्य छुपा हुआ। इसीलिए मनुष्य इस अज्ञानता के अंधकार में बाहर बाहर भटका है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी मनुष्य बाहर भटका है। मीराबाई ने तभी तो कहा था, पानी में मीन प्यासी, सुन सुन मोए आवत हांसी, ऐसे आत्मज्ञान में नर भटकते हैं, कहाँ मथुरा कहाँ काशी, बाहर भटका। इसीलिए कबीर जी ने कहा था, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। ऐसे ही वो डॉक्टर भी आपके अंदर में, ये गुरुजनों के ज्ञान के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा वो डॉक्टर से अंदर से मिलाप करता है। ऋषि मुनि साधु संतों के माध्यम से आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। और हमारे गुरुदेव के ज्ञान के माध्यम से हमें अंदर के डॉक्टर का ज्ञान, कि वो दुनिया शरीर को बनाने वाली शक्ति शरीर के अंदर में है, क्यों भटक रहे। जब हमें वो ज्ञान हो जाता है, हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं, हमारे रोग सारे दूर हो जाते हैं। फिर हमें समझ आती है कि वो उनके पास क्या ऐसी दौलत थी, क्या दौलत थी। साधारण सी एक शख्सियत, बिल्कुल सिंपल रहने वाले, उनके अंदर में क्या ताकत थी जिसको पूरी दुनिया के पास नहीं है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, लाखों रुपया खर्च करके भी आपको ये ज्ञान नहीं मिल सकता जो। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको मैंने बताया रोगों के कारण। सबसे पहला कारण बताया था गलत भोजन, दूसरा बताया था शरीर में मल का रुक जाना, गंदगी का इकट्ठा हो जाना, और तीसरा बताया था विचार और कर्म को अपने ठीक करना। तो अब आप इन सारे कारणों को दूर करना है। सबसे पहले खाना पीना ठीक करना है। ठीक है। जो चीज़ें नुकसान देती हैं उनको बंद करना है, और जो चीज़ें स्वस्थ को ठीक करती हैं, आपके अंगों को ताकत देती हैं मौसम के अनुसार और ईश्वर की बनाई, उन चीज़ों को खाना है। आपका लीवर कमज़ोर हो गया, जो लीवर को ताकत देता है इस समय मौसम के अनुसार, उसको खाओ, उससे लीवर में ताकत आ जाएगी। आपके घुटने खराब हो गए, ग्रीस नहीं है, जिस भोजन से ग्रीस बनती है और आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उस भोजन को खाओ, ग्रीस बनने लग जाएगी और अंदर में हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। बदली नहीं करवाने पर चश्मा लग गया, तो जिन तत्वों से आँखों के को वो तत्व मिलते हैं जिससे आँखों को ताकत मिलती है, उनको खाना शुरू करो, आँखों में ताकत आ जाएगी, उनकी देखने की शक्ति बढ़ जाएगी और आपका चश्मा उतर जाएगा। ऐसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, जो भी बीमारियां हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी। अब उसका कुछ नियम है, विधान है, कुछ तरीका है, सिस्टम है। अब वो तरीका आपको समझना पड़ता है कि कब किस हालत में चीज़ें खाएं,
कुछ रोग तो खाना बंद करने से ही ठीक हो जाते हैं। हम खा खा के रोग पैदा करते हैं और वो ना खाएं तो रोग ठीक हो जाते हैं। कुछ तो ऐसी भी उसका पता नहीं हमारा। तो वो सारा ज्ञान आपको सीख। तो सबसे पहले क्या करना है, शुरुआत इलाज बीमारियों की कैसे करनी है, पेट साफ से करनी है। अंदर की गंदगी को साफ करने से शुरू करना है इलाज। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अंतड़ियों में गंदगी है, मल है जमा हुआ, तो आप कभी ठीक नहीं हो, कोई रोग ठीक नहीं होगा। अंदर में गंदगी चिपकी होती है। हम वर्षों से ब्रेड, बिस्कुट वगैरह, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, छोले भटूरे, ऐसी चीज़ें हमने खाई होती हैं, अंदर जाकर वो चिपक जाती है, इसलिए कब्ज भी हो जाती है। कब्ज बहुत लोगों को रहती है। क्यों होती है कब्ज, उसका पता नहीं है। हम लोग चूरणों का इस्तेमाल करते रहते हैं, कभी कोई पेट सफा, कभी ये वो, दुनिया भर के टीवी पर विज्ञापन आते हैं, वो और नुकसान करते हैं। सबसे पहले कब्ज कैसे ठीक करनी है हम आपको ये बताते हैं, क्योंकि आपका इलाज कब्ज से होगा। सारी बीमारियों का इलाज कब्ज से होगा। कब्ज जो है वो 2-3 कारण है कब्ज के। एक तो हमारा गलत भोजन है, जो शरीर को ताकत नहीं देता और अंदर जाके चिपक जाता है, इसलिए वो चिपकने के कारण हमारे को कब्ज होती है। उसमें जंक फूड जितना आता है, कुरकुरे, बिस्कुट बच्चे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बच्चों के ना, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे, उनके आंतड़ियों में जाके वो चिपक जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कब्ज हो गई, और वो जब आंतड़ियाँ चोक हो गई, कब्ज हो गई, अब वो उसको माता कुछ भी खिलाती रहे, वो इंटेस्टाइन जो भोजन में रस होता है उसको अब्जॉर्ब करती है, चूसती है, चूस के उसको खून में बनाती है, फिर उससे हमारे बॉडी की, शरीर की ग्रोथ होती है। और जब उसमें आंतड़ियाँ चोक हो जाती हैं, समोसे, कचौड़ियाँ, कुरकुरे, चिप्स खाने से जम जाते हैं बिस्कुट अंदर में, तो वो रस चूस नहीं पाते, खून बनना बंद हो जाता है और बच्चों को ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे के मुरझाने शुरू कर देते हैं। एक फूल, खिला हुआ फूल जैसे होता है, वैसा नहीं, मुरझाया सा होता है। मुरझाया, वो पानी ना मिले ना, पेड़ को पानी ना दो, ऐसे मुरझा जाएगा। ऐसे बच्चे और जीवन, शरीर हमारे मुरझा रहे हैं, क्योंकि सही न्यूट्रिशन नहीं मिला, इसकी वजह से। इसलिए पेट को पहले साफ करना है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ताकि खाया हुआ का रस बनेंगे, रस से खून बनेगा, तब जाकर के शरीर को ताकत मिलेगी ना, कैसे मिलेगी। इसलिए शुरुआत पेट साफ से करना है। अब पेट साफ के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपके अंदर में मल सूख जाता है, गांठें बन जाती हैं, पत्थर बन जाता है, मान लीजिए मल नहीं निकल रहा, पत्थर बन गया, तो इस इस्तेमाल अनीमे का इस्तेमाल करना है। मल को, सूखे हुए मल को अंदर से निकालने के लिए अनीमे का इस्तेमाल करना है। और ये कैसे करना है इस्तेमाल, ये आपको बता देंगे। नहीं आया। ये है हमारा एनिमा पॉट। आवाज आ रही है सबको? आ रही है। इसके आगे जोर से बोलो सर, थोड़ा जोर से। ये एनिमा पॉट है, और जब सख्त कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा खान पान है, सबसे पहले हम उसको सुधारेंगे, ताकि जो हमारे अंदर की गंदगी, जो अंदर पेट में है, मल चिपका हुआ है, या किसी के सूते भी बन जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं जिसको हम बोलते हैं, तो वो निकल सके। लेकिन जब 1 दिन 2 दिन अगर पेट साफ नहीं होता, तो मोशन पास नहीं होता, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में हम इसका प्रयोग ना करें नियमित डेली रूटीन में, तो जब इमरजेंसी हो तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल पानी भरेंगे और ऊपर 4 से 5 फीट हम इसको ऊपर टांग देते हैं। इसमें 200 ml पानी आता है, और इसके आगे कैथेटर, लाल रंग का पाइप है, एक इतना बड़ा कैथेटर लगाया जाता है, और उसको आगे से, कैथेटर को आगे से इतना 1 उंगली जितना
उसको ऑयलिंग कर लेंगे और लेट कर सबसे पहले हम लोग पॉट के ऊपर बैठ जाते हैं और अपने एनएस पार्ट को भी ऑयलिंग कर लेते हैं। जब हमने दोनों पार्ट को ऑयलिंग कर लिया, कैथेटर को भी, तो उसका कम से कम इतना पार्ट हम एनएस में डालते हैं, ताकि पहले उसको इसकी हवा निकाल लेंगे। जब पानी निकलना शुरू हो जाएगा तब हम कैथेटर को एनएस पार्ट में अंदर डालते हैं, ताकि और उसके बाद लेट जाएंगे, जैसे लेफ़्ट साइड होके लेटते हैं ना, इस तरीके से। और हमारा ये सारा का सारा पानी जो है हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है धीरे धीरे। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका पूरा पानी ख़त्म होने से पहले हमने कैथेटर को निकाल देना है, ताकि वायु का अंदर प्रवेश ना हो सके। तो उसके बाद क्या करना है, आप खड़े हो जाएंगे और पेट को क्लॉकवाइज अपने हाथ से मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद जब आपका थोड़ी देर बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बाद थोड़ा प्रेशर बने मोशन का, तो तब आप मोशन पास कर लें। तो इसमें क्या है कि मल अंदर जो पानी जाएगा वो आपकी जमी हुई सारी की सारी जो मल है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर, उसको साफ़ करेगा। तो ये हम इसको 2 बार भी लिया जा सकता है, सुबह और शाम को, ताकि जो हमारी अंदर की गंदगी है, चिपकी हुई गंदगी है, वो जल्दी से जल्दी क्लीन अप हो सके। लेकिन ये इमरजेंसी में ही आपने इसको लेना है। और दूसरा मैंने बताया कि आसान तरीका यही है कि आपका जो खान पान है उसको आप सुधारो। और दूसरी हरी आजकल लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं, जूसेस आ रहे हैं, प्रकृति ने जो वरदान रूप में हमें प्रदान किए हैं। गाजर का जूस है, पालक आप ले सकते हैं पेट साफ करने के लिए, इनका जूस भी लिया जा सकता है, मेथी का, बथुए का। ये सारी लीफी वेजिटेबल्स जो हैं हमारे पेट को, इंटेस्टाइन को क्लीन अप करने में हमारी हेल्प करती हैं। और अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो हम कुछ समय के लिए जो चपाती है, वो अन्न जो है उसका भी खान पान बंद करवा देते हैं, ताकि हमारे अंदर की क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन हो सके और हमारा शरीर स्वस्थ हो सके। धन्यवाद। आपके पास जी। कब्ज जो है इससे बहुत लोग परेशान हैं। आज आपकी कब्ज जो है ना ठीक करनी है। इस विज्ञान को अच्छी तरह समझ लीजिए, कब्ज क्यों होती है। देखिए, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो ऐसे है, ये हमारा इंटेस्टाइन है। देख रहे हो आप, हमारा ये मुंह है, यहाँ से पाइप नली है, यहाँ पर पेट है, उसके अंदर भोजन जाता है। उसमें पचने के बाद ये छोटी आंत में भोजन चला जाता है। ये छोटी आंत कम से कम 30-35 फुट लंबी होती है, 30-35 फुट लंबी। और उसको जाने के बाद ये बड़ी आंत है, इसके अंदर में आकर के वो एक तरीके से डस्टबिन की तरह जमा हो जाता है, बड़ी आंत में जाकर इसमें से पास होता जो रस होता है, इस 35 फुट लंबी आंत में चलने से रस ये उसको सारे को चूस लेती है, उसमें से ऑब्जॉर्व कर लेती है, फिर उसको आगे कन्वर्ट करती है अन्य रसों में, खून में, रजबीर में, आगे बॉडी उसको कन्वर्ट करती है। अगर ये चोक हो जाए, अंदर से बंद हो जाए, तो रस को ऑब्जॉर्व नहीं करती आंत, तो इसलिए हमारा खून नहीं बनता। तो आगे जो रिपेयरिंग की प्रोसेस है वो कुछ नहीं होती। आगे शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, आलस आ जाता है, थकान होनी शुरू हो जाती है शरीर में, और शरीर के अंग कमज़ोर होते हैं तो फिर उन अंगों की बीमारी लग जाती है। इसके अलावा अगर इसमें मल रुका हुआ रह जाए, पड़ा हुआ, चिपका हुआ रह जाए, वो सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है, फिर वो गैस भी उसमें जो ऑब्जॉर्व करती है, गैस भी नसों में चली जाती है, वो जाकर फिर सिर को चढ़ जाती है, सिर भारी होने लगता है। ऐसे करके हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब उसका जो एक तो कारण ये है कि मल अंदर चिपक गया, गंदा भोजन खाया हमने, गलत भोजन दिया बच्चों को, या खुद भी खाया, ब्रेड खाई ज़्यादा, रोटी पकाने से बचने के लिए चल भी ब्रेड ले आओ खा लो, वो मैदे की होती है और उसमें केमिकल मिले होते हैं, वो चिपकते हैं, वो तो दांतों में ही चिपक जाती है ब्रेड, तो इतनी गंदी चीज़ होती है वो, न्यूट्रिशन तो कुछ होता ही नहीं। ऐसे ही अंतड़ियों में चिपक जाती है, कुरकुरे चिपक जाते हैं अंतड़ियों में, चिप्स चिपकते हैं, नमकीन, समोसे, ये चिपक जाते हैं अंदर जाकर। और जो नूडल्स वगैरह मैगी है वो तो गांठे बन के अंदर में चिपक जाते हैं, इतने ज़बरदस्त चिपक जाते हैं बच्चों के पेट के अंदर में।
अब जब यहाँ जा कर के मल सख्त हो गया, अब वो चारों ओर चिपक जाता है, अब वो जो है नहीं निकलता। आगे निकलने का रास्ता परमात्मा ने थोड़ा सा छोटा बनाया, यहाँ पर रबड़ की तरह एक बाल लगाया हुआ है उस परमात्मा में। वो बाल बंद हो जाता है रबड़ से, जब हमें प्रेशर होता है तभी वो बाल खुलता है, और जब ये मल बाहर निकल जाता है वो बाल बंद हो जाता है, टाइट हो जाता है वहाँ पर। लेकिन क्या है कि जब ये मल हार्ड हो जाता है, सख्त हो गया, पत्थर बन गया ये, तो यहाँ पर जो मसल है ये थोड़े सख्त होते हैं साइड में, और हम ऊपर से जोड़ लगाते हैं तो यहाँ पर टाइट है, ये छेद छोटा है तो यहाँ से पास नहीं होता वो, और साइडों में चिपक जाता है। हम जोड़ लगाते हैं, करके जोड़ लगाते हैं, और अगर जोड़ लगाने से कई बार जो है ये सारा मांस भी बाहर आ जाता है। जोड़ लगाने सारा मांस बाहर आ जाता है, जो एनएस है वो सारा बाहर आ जाता है। उसके कारण फिर हमें बवासीर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने ज़्यादा जोड़ लगा। इसलिए अगर ये सख्त हो जाए तो हमने यहाँ से ताज़ा पानी डालना है, डाल के इसके अंदर थोड़ी देर रोकना है, ताकि ये मल सख्त हुआ, पत्थर जैसा हुआ मल नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में 5, 10, 15 मिनट रोक करके पेट को थोड़ा हिलाएंगे, वो थोड़ा हिलने के बाद थोड़ा नरम हो जाएगा, फिर हम लोग फ्रेश होंगे तो ये मल निकल जाएगा सारा आराम से। साइडों में जो है ये अंतड़ियों को जख्म नहीं करेगा, इसको काटेगा नहीं, जोर से रगड़ के बाहर निकलता है तो यहाँ काटता है तो जख्म कर देता है, उसके बाद खून भी आना शुरू हो जाता है, और अंदर में मल सड़ता है, वहाँ भी जख्म हो जाते हैं, इन्फेक्शन जिसको कहते हैं हो जाती है, इसलिए बवासीर हो जाती है। इसलिए कब्ज को कभी नहीं होने देना। जब ये मल आपको एक बार आपने अनीमा लिया, साफ हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा अनीमा ना लेना पड़े। एक तो अंतड़ियों के अंदर में जो बड़ी या छोटी आंत है, इसके अंदर गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने दवाइयाँ खाई होती है ना, दवाइयाँ गर्म होती हैं, उस गर्मी से मल सूखना शुरू हो जाता है। और दूसरा मल गंदगी, गलत भोजन गलत खाते हैं इसलिए चिपक जाता है, और दूसरा गर्मी बढ़ जाती है अंतड़ियों में, पेट में, और उसके कारण उसका पानी सूख जाता है गर्मी के कारण, क्योंकि 30-35 फुट लंबी आंत है, उसमें से घूमता घूमता तब बड़ी आंत में जाता है, तब तक वो सूख जाता पानी और सख्त हो जाता मल, और वो निकलता नहीं, और हमें कब्ज हो जाती है, और उसके साथ फिर 10 बीमारी होता है। सबसे पहले अपनी इंटेस्टाइन को साफ करना है, पेट को, तब आपका रोग इलाज शुरू होगा। अगर आपको मल चिपका हुआ है तो आप सबसे पहले अनीमा से पेट साफ करें, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि रोज जो है अनीमा नहीं लेना, रोज सवेरे भी अनीमा लो, रोज अनीमा नहीं लेना। एक तो बात यह है कि ये एक एमरजेंसी ट्रीटमेंट है अनीमे का, ये कोई रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं है ये। दूसरी बात यह है, नेचुरल जो सिस्टम है बॉडी का, वो ऊपर से आके नीचे को जाता है रास्ता, नीचे से ऊपर को नहीं है। वन वे ट्रैफिक का ऊपर से नीचे को, इसके अंदर पेट के अंदर शरीर में। अगर कभी इमरजेंसी हो जाती है, वन वे ट्रैफिक होता है, तो इमरजेंसी के अंदर हम रिवर्स आते हैं, वन वे की जगह दूसरी इमरजेंसी। ये थोड़ी है कि हमेशा ही हम लोग रिवर्स आते हैं, कभी नहीं आते ना, वन वे ट्रैफिक होता है। ऐसे इमरजेंसी में इसमें ऊपर जाना है, पानी डाल के वो पेट साफ करना है। और ये नहीं रेगुलर, ये नीमा चल रहा है रेगुलर, ये वन वे ट्रैफिक को वन वे ही रहने देना। ये परमात्मा ने वन वे बनाया हुआ है। पीछे किसी की गाड़ी खड़ी हुई है नाले के ऊपर, वो जो है ट्रैक्टर किसी ने जाना है, वो देख करके जरा गाड़ी को हटा लें, थोड़ा साइड में ले, अंदर ले आए गाड़ी को। तो ये वन वे ट्रैफिक है, इसलिए जो है क्या करना है, ऊपर से नीचे को ही इंटेस्टाइन को साफ करना, नीचे से ऊपर को साफ करना, सिर्फ इमरजेंसी। गाड़ी के अंदर में इमरजेंसी डोर होता है ना, वो कभी एक्सीडेंट हो जाए तभी खोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं खोलते, ऐसे तो बंद रहता है। खाली नॉर्मल जो है उसी तरीके उपयोग करते हैं, ऐसे नॉर्मल जो है वैसे उपयोग करना। कभी इमरजेंसी हो जाए तब अनीमिया की उपयोग जरूर करना, फायदा करेगा। अब जो है इसको कैसे वो ठीक करें, हमेशा मौसम के अनुसार ये सोचना है कि मौसम की कौन सी चीज़ परमात्मा ने दी है जिससे मेरा पेट साफ हो जाए। मौसम के अनुसार सबसे पहले ये सोचना। मौसम में, हर मौसम में परमात्मा ने कोई ना कोई चीज़ आपको दी है जो आपके पेट को साफ करती है, क्लीन करती है। इस समय मौसम के अनुसार बथुआ आया हुआ है, बथुआ पेट को साफ करता है, चिपकी हुई गंदगी को साफ करते। उसको इतना सारा लेके पीस के चटनी बना के थोड़ा पानी मिलाकर उसको खाइए, बथुआ साफ कर देगा पेट, नेचुरल भी, और साथ में उसमें न्यूट्रिशन भी, ताकत भी देगा, सफाई भी हो गई, थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी आपको, खूब लाइव है वो, लाइव एनर्जी है उसमें, न्यूट्रिशन।
बथुआ, मेथी, मेथी से पेट साफ हो जाता है। मूली, आपने अभी खाई है मूली, मूली से, मूली के पत्तों से साफ हो जाता है पेट। मूली के पत्ते बहुत ही लाभकारी हैं, मूली के पत्ते जो हैं, और कितनी बीमारियों के लिए, पथरी को मूली निकाल देती है, अंदर से लिवर पीलिया की मूली दवाई है, यूरिन कहीं इन्फेक्शन की मूली दवाई है, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन की मूली दवाई है, कितनी चीज़ों की मूली दवाई है। अगर आप मूली खाते हैं सवेरे, बहुत ही लाभकारी है। अभी आपने मूली खाई है, कितनी बढ़िया स्वाद थी ना, बाजार की मूली से बढ़िया थी। किडनी की पथरी है तो मूली खाओ, आप मूली निकल जाएगी, दवाई वो निकल जाएगी। तो इस प्रकार से जो मौसम का भोजन दिया है ईश्वर ने, उसको खाना है, उसी से पेट साफ करना है। ये अनीमिया का रोज रोज उपयोग नहीं करना, ठीक है। अगर फिर भी किसी कारणवश ना हो, अनीमिया जरूरत पड़े, तो ये अमलतास है। इसकी इतनी सारी फली लेकर के ऊपर से लकड़ी को तोड़ लो, उतार के इसके अंदर काले रंग का गुद्दा निकलेगा। उस गुद्दे को भिगो दो पानी में, सुबह भिगो दो, शाम को उबाल लो, उबाल करके इसको पी लो, रात को पी के सो जाओ, सुबह तक पेट साफ हो जाए। इसकी शक्ल भी परमात्मा ने आपके इंटेस्टाइन जैसी बनाई है, और ये नेचुरल भी है, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। रात को भिगो दो, सवेरे उबाल करके पी लो। अगर नहीं भी साफ हो रहा पेट, तो इसका उपयोग कर सकते हो, इससे पेट को साफ। ये तो है पेट की सफाई का। अब आते हैं हम लोग रोग को कैसे ठीक करना है, बीमारी को कैसे, शुगर को कैसे ठीक करना है, ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करना है। शुगर क्या है? पैंक्रियाज का कमज़ोर हो जाना, इंसुलिन नहीं बनती, जो हम लोग भोजन खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है पेट में, उसको कन्वर्ट हुए ग्लूकोज को बॉडी को असिमिलेट करने के लिए, ताकत बनाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। हमारे पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट नहीं करते हैं, कमज़ोर हो गए, वीक हो गए, इसलिए हमारी वो शुगर ब्लड में बढ़ जाती है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज को ताकतवर बनाना है, और ताकतवर बन जाएंगे पैंक्रियाज, इंसुलिन उसमें सेक्रेशन होना शुरू हो जाएगा, तो हमारी जो है शुगर ठीक हो जाएगी। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे खून जो है भारी हो जाता है, मोटा खून हो, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है खून की। जितना खून पतला होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, दूध घी मक्खन हम लोग ज़्यादा खाते हैं, इसलिए जो चिकना हो जाता है। मांस खाते हैं जो, उसकी प्रोटीन आ जाती है खून में, खून जो है भारी हो जाता है। और दूसरा जो हम लोग नमक खाते हैं, नमक जो है हमारी नसों को सख्त करता है, हार्ड करता है, हमारी मांसपेशियों को हार्ड करता है नमक, किडनी को खराब करता है, ड्राइनेस लाता है नमक हमारे अंदर। तो जो हमारी आर्टरीज हैं जिनके अंदर से ब्लड सर्कुलेट करता है, वो इतनी हार्ड हो जाती हैं, जैसे अभी आप इधर नहीं मुड़ सकते, इधर नहीं मुड़ सकते, आपका माथा घुटने से नहीं लगता, कमर आपकी सख्त हो गई, लकड़ी की तरह अकड़ गई। वो नमक खाने से अंदर की जो आर्टरीज हैं जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, वो सख्त हो जाती है। सख्त होने से क्या है कि जैसे खून उसमें से निकला तो थोड़ी सी वो नस या बाहर को खुल जाती है, खुल के उसका डायमीटर खुल जाता है और आराम से पास हो जाता है। जब वो हार्ड होगी तो बाहर को नहीं खुलती, अब उसमें से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा, अब हार्ट पंप कर रहा है, और पंप कर रहा है, खून भारी भी हो गया, एसिडिक भी हो गया गलत भोजन खाने से, तब प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जो है वो आपका हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बीपी बढ़ जाएगा, फिर आप दवाई खाओगे। वो दवाई 2-4 घंटे केमिकल है, खून को पतला कर देगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, और उसके बाद वो जो भी चीज़ हमारी शरीर को नुकसान करती है, हमारा शरीर के अंदर की शक्ति उसको बाहर निकालती है। जैसे हम दवाई खाते हैं, वो शरीर को नुकसान करती है, और दवाई के प्रभाव को हमारे शरीर के अंदर की शक्ति जल्दी जल्दी बाहर निकालती है। इसलिए वो 2-3 घंटे में दवाई का असर खत्म हो जाता है, शरीर की बॉडी की शक्ति बाहर निकाल देती है, और फिर खून भारी हो जाता है, फिर हम लोग दवाई खाते हैं। ऐसे ये सिलसिला हमारा पूरा जीवन भर चलता रहता है, और आगे चलते चलते खून और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, फिर क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, फिर हमारे को ब्रेन हेमरेज हो गया, कहीं नस फट गई, कहीं क्लॉटिंग हो गई, हार्ट अटैक आ गया, और जब पैरालाइसिस अटैक हो गया, फिर आगे जाके लंबे समय तक दवाई खाते खाते हमारे को ये परेशानी शुरू हो जाती हैं। फिर उसके साथ साथ किडनी खराब हो गई, किडनी पे इफेक्ट आ गया। ये बीमारियों की लड़ीवार सिलसिला चलता ही रहता है, एक के बाद दूसरे तीसरे, ये छुटकारा नहीं। तो क्या करें? अब सबसे पहले जो अंदर की सफाई करनी है, और सफाई किस तरीके से करनी है? नेचुरल चीज़ों से। ये है पेठे का दर्द।
इसका रस जो है आपके खून को साफ करेगा, सारी चिकनी हुई गंदगी को निकालेगा, पेट की सारी पेट को साफ करेगा। न्यूट्रिशन इसके अंदर में है, गैस तेजाब को ख़त्म करेगा, एसिड को ख़त्म कर देगा। जो खून के अंदर में एसिड आ गए हैं वो सारे को अल्कलाइन बना देगा। हमारी जो बॉडी के अंदर में एसिड और अल्कलाइनिटी की रेशो है वो 20-80 है। 20% एसिडिक होना चाहिए हमारी बॉडी का ब्लड, 80% जो है अल्कलाइन होना चाहिए, और ये काम उल्टा ही हो जाता है। चाय एसिडिक का हम लोग पीते हैं, मिठाइयाँ सारी एसिडिक है जितनी खाते हैं, ब्रेड बिस्कुट जितने खाते हैं सारे एसिडिक हैं जितनी चीज़ खाते हैं। तो एसिडिक चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं तो एसिड बढ़ जाते हैं, अल्कलाइन चीज़ें कम खाते हैं इसलिए अल्कलाइनिटी कम हो जाती है। उसकी वजह के कारण हमारे अंदर परेशानियाँ शुरू होती हैं। ये जो है 100% जो है अल्कलाइन है। अगर आप इसको खाते हैं तो जितनी भी ब्लड की एसिडिटी है वो सारी खत्म हो जाती है। आप एक गिलास इसका जूस निकाल करके पीजिएगा सवेरे। रूटीन कैसी होनी चाहिए एक जनरल रोगों के लिए वो मैं बता देता हूँ। वैसे किसी का शरीर ज़्यादा भारी है उसको हम लोग थोड़ा सा अनाज भी बंद करते हैं, दालें भी बंद करते हैं, सारे प्रोडक्ट बंद कर देते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए ज़रूरत के अनुसार, क्योंकि शरीर को देख करके इलाज बताना पड़ता है कैसी ज़रूरत है उनको। लेकिन एक जनरल जो है रूटीन में वो बता देता हूँ, अगर आप वो भी अपना लेंगे उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। बाकी फिर आपको ज़्यादा परेशानी किसी का वो पर्सनल कंसल्टेशन कर लीजिए कि ये परेशानी है तो उसका इलाज हम बता देंगे ऐसे करें। तो नॉर्मली जो है इलाज है सवेरे प्रातःकाल उठते एक हमारे पास ये नीम गिलोय का काढ़ा है। जैसे आपके अंदर एसिड बढ़ गए, इन्फेक्शन बढ़ गई, दर्द बढ़ गए, हमेशा जो शरीर में दर्द है वो एसिडों के कारण होते हैं। ज़्यादातर दर्द एसिड बढ़ जाते हैं, तेजाब बढ़ जाते हैं हमारे शरीर का, उनके अंदर कारण पेन होते हैं। या फिर पस बढ़ जाती है, मीठा जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो इकट्ठा हो जाता है पस में, नसों नाड़ियों में कहीं भी, और वहाँ पर वो पस दर्द करती है, पेन करना शुरू कर देती है। और हमारे को जब पेन होता है तभी हम जागते हैं, और जब तक पेन नहीं होता तब तक हम सवेरे